सागर विश्वविद्यालय और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का शोध सफल रहा तो आने वाले समय में दवा की कीमत 100 गुना कम होगी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं बेहद सस्ती होंगी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई और सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के कोलैबोरेशन में कार्बन नैनो पार्टिकल्स पर शोध किया गया है। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड, सागर। मेडिसिन का बिजनेस करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को यह हिलाकर रख दिया है। यह क्रांतिकारी रिसर्च से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे विश्व को लाभ मिलेगा। कार्बन नैनो पार्टिकल पर करीब 2.5 साल तक रिसर्च की गई है। कार्बन क्वांटम डॉट्स पर नैनो स्केल पेपर लंदन से हाल ही में पब्लिश किया गया है। सागर यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर योगेश भार्गव बताते हैं कि हमारी लैब में बनाए गए नैनो पार्टिकल की खूबियां ये है कि ये किसी भी रंगों में बनाए जा सकते हैं। इनमें स्वास्थ्य कोशिकाएं एवं बीमार कोशिकाओं की पहचान करने की शक्ति होती है। ये स्वस्थ कोशिकाओं को हानि नहीं पहुंचाते। इन पर मौजूद अन्य केमिकल फंक्शनल ग्रुप एक दवाई के रूप में कार्य करती है। अभी रेडियो धर्मिता के उपयोग से साइड इफेक्ट से शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। ऐसे में रेडियो एक्टिविटी के अल्टरनेटिव विकल्प की तलाश की जा रही है, जो तलाश कार्बन के नैनो पार्टिकल के रूप में खत्म हो सकती है, क्योंकि हमारे शरीर में कार्बन के नैनो पार्टिकल इधर उधर जाने से कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसे में जब हम कार्बन नैनो पार्टिकल्स की मदद से किसी विशेष बीमारी जैसे कैंसर के सेल और सामान्य सेल में अंतर कर लेते हैं तो चिन्हित कैंसर के सेल पर हम अपनी दवा का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसमें पीएचडी छात्र अश्विनी वाघमारे की भूमिका अहम रही। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ में पर्पज था क्या हम कैंसर सेल्स को नॉर्मल सेल्स से नैनो पार्टिकल्स की मदद से डिफरेंस कर सकते हैं या नहीं। एक अंतर तो हम यदि कर सकते हैं नैनो लेवल पर, एक सिंगल सेल लेवल पर, ट्यूमर को नॉन ट्यूमर सेल से, कैंसर सेल को नॉन कैंसर सेल से, इस पर हमारा काम है। इसने बहुत अच्छे से रिजल्ट दिए हैं। इसको विश्व में हम लोगों ने पब्लिश किया है। देखिए, कार्बन जो है ये कहाँ से मिलता है? कार्बन हमको बायोमास से मिल सकता है या एक जो फाइन केमिकल्स होते हैं जैसे अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये फाइन केमिकल्स हैं, प्यूरिफाइड केमिकल्स हैं, इनसे मिल सकता है। तो अभी हम लोगों ने जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ काम किया है ये फाइन केमिकल्स को लेके किया है। और आगे हम जो बायोमास है होता है जैसे कि आपका फाइटोकेमिकल्स है, प्लांट बेस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उससे भी हम कार्बन को लेकर नए नैनो पार्टिकल्स का निर्माण करना चाहते हैं। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ हमारा मेन पर्पस था क्या हम कैंसर सेल्स को नॉर्मल सेल्स से नैनो पार्टिकल की मदद से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं। एक अंतर जो हम यदि कर सकते हैं नैनो लेवल पे, एक सिंगल सेल लेवल पे, ट्यूमर को नॉन ट्यूमर सेल से, नॉर्मल सेल्स को मतलब कैंसर सेल्स को नॉन कैंसर सेल से, तो इस और हमारा जो ये काम है इसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं जिसको विश्व में अभी हम लोगों ने पब्लिश भी किया है। नैनो स्केल लेवल पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर है। समाज के लिए सर किस तरह से इसका लाभ मिले? नैनो पार्टिकल एक ऐसी एरिया है सर जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ किया जाता है। क्वांटम फील्ड है। जैसे कि आपने आइंस्टाइन का एक वाक्य सुना होगा कि एक आदमी, एक पार्टिकल एक साथ दो जगह रह सकता है। तो ये तो परिकल्पना की विषय है, लेकिन क्वांटम इस चीज़ को मानता है। तो अभी हम लोग इन क्वांटम नैनो पार्टिकल जो कार्बन से बने हैं इसका यूज़ करके हम केवल देख रहे हैं कि ये कैंसर और नॉन कैंसर में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सर। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये कहाँ जाके रुकेगी ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे मन में है कि यदि हम इससे कोई एक ऐसी दवाई बना लें जो कि आम जनता तक हम उसको बिल्कुल मुफ्त कीमत में पहुंचा सकें। मैं तो वैसे भी ओपन चीज़ों का बहुत पहले से ही एडवोकेट रहा हूँ। हमने कई सारे पेटेंट करने से मना किए कि जनता तक उपलब्ध होने चाहिए। तो यदि ये दवाइयाँ यदि हम नैनो पार्टिकल से बनाते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि जनता के लिए, अपनी सागर की जनता के लिए नहीं बल्कि विश्व की जनता के लिए, आप मानिए कि जिसके घर में यदि पता चलता है कि इनको कैंसर है उस पर क्या बीतती है। यदि आप केवल एक काढ़ा पी के कैंसर ठीक कर लें
इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाएंगी सर। ये है कार्बन नैनो पार्टिकल। सर अब ये रेडियोलॉजी से जो होती है उसकी अपेक्षा ये कितना वो है? रेडियो धर्मिता जो है ये शरीर के लिए हानिकारक है। आपने जो चेरनोबिल, जो रशिया में, यूक्रेन में जो चेरनोबिल है, या आपने हिरोशिमा नागासाकी, ये सब जानते हैं कि उसमें रेडियो एक्टिविटी का कारण, रेडियोधर्मिता के कारण कितना नुकसान हुआ। आज ग्रीन जो डिपार्टमेंट्स हैं भारत सरकार के, वो न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट लगाने के लिए कितनी सारी पॉलिसीज़ हैं कि आपको ऐसे ही नहीं एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाता है। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी इन्वॉल्व है। बहुत सारी कंपनियां करोड़ों की दवाइयां बना सकती हैं, लेकिन रेडियो एक्टिविटी के कारण परमिशन नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं हमको अल्टरनेटिव मेथड्स की तलाश है। उसमें ये कार्बन नैनो पार्टिकल एक अहम भूमिका है, एक अहम कदम है। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ हमारे सागर विश्वविद्यालय का एक कोलैबोरेशन एक महान उपलब्धि के रूप में गिना जाएगा। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना, कुशल कारीगरी, हंसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, गर्दन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।